हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम समझ रहे हैं एक जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पीक और डोमिनेंट ऑफ सीक्वेंस, या हिंदी में हम इसको कहेंगे कि किसी अनुक्रम का शिखर क्या होता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर उदाहरण की मदद से हम इसको अच्छे से और समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई अनुक्रम है एस एन, कोई सीक्वेंस है एस एन। ठीक है, इस सीक्वेंस का एमवा पद, एमथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस दैट इज एस एन, है ना भाई, इज सेड टू बी अ पीक। मान लो कोई सीक्वेंस एस एन है, तब इस सीक्वेंस के किसी टर्म, मान लो mth टर्म एस एम को हम पीक कब कहेंगे? यदि एस एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यानी कि जैसे ये एम वा पद हो गया एस एम, तो इसके बाद वाले जितने भी पद आएंगे, वे सारे के सारे पद इससे छोटे होने चाहिए, इससे बड़ा कोई ना हो। इसके बाद वाला जितने भी हो वो इससे छोटे या बराबर हो। ठीक है, इसीलिए इसको अपन लिखे एस एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस एम, यानी एस एम अपने बाद आने वाले सारे पदों से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तभी तो अपन ने लिखा है एस एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस एम फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, यानी इसके बाद आने वाले जितने भी टर्म्स हैं उन सभी से ये जो एस एम है वो बड़ा या बराबर हो। ठीक है, अर्थात कोई भी इसके बाद ऐसा कोई भी टर्म नहीं आना चाहिए जो इससे भी बड़ा हो जाए, ऐसा कोई भी नहीं आना चाहिए। तब हम इसको बोलेंगे कि हाँ, ये इस सीक्वेंस के लिए एक पीक है, यानी कि शिखर है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, ये सीक्वेंस 1/n का हमने जबरदस्त यहाँ पे उदाहरण लिया हुआ है। इसके मेंबर्स होंगे 1, 1/2, 1/3, इस तरीके से होगा। आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे हर टर्म पीक होगा। क्यों? क्योंकि हर टर्म एक ऐसा खासियत रखता है कि उसके बाद आने वाले सारे एलिमेंट जो है वो इससे क्या है, छोटे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ये एक ऐसे कोई भी टर्म इसका पीक है। यानी कि किसी भी मेंबर के लिए बात सच है कि उसके बाद एक भी ऐसा मेंबर नहीं आएगा जो इससे बड़ा होगा। जैसे इसके लिए भी वही बात आप बोल सकते हो कि इसके बाद एक भी ऐसा मेंबर नहीं आएगा जो इससे बड़ा होगा, सारे के सारे इससे छोटे होंगे। कोई भी ऐसा मेंबर नहीं होगा जो इससे बड़ा होगा। यानी इसमें हर टर्म पीक है, क्योंकि हर टर्म पीक की डेफिनेशन को पालन करता है। पीक की डेफिनेशन वही होती है कि भैया कोई भी टर्म, किसी भी सीक्वेंस का कोई टर्म पीक कब कहलाएगा? यदि उसके बाद आने वाले मेंबर्स में से कोई भी एक भी ऐसा मेंबर नहीं होना चाहिए जो उस टर्म जिसको आप पीक कहने जा रहे हैं उससे बड़ा हो जाए। कोई भी ऐसा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, सारे के सारे मेंबर जो हैं वो उससे छोटे या बराबर हो। ठीक है, उससे बड़ा कोई ना हो। तो वही अपन लिखे एस एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अच्छा चलिए इस सीक्वेंस को देखिए। ठीक है, तो सीक्वेंस ये एन से अपन यहाँ पे बता रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, यानी कि नेचुरल नंबर्स का यहाँ पे एक सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। यहाँ पे कोई भी टर्म पीक नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट को आप देखोगे तो उसके बाद आने वाले टर्म्स उससे बड़े हैं ना। तो फिर ऐसी स्थिति में इसको, जैसे मान लो 3 को अपन बोल रहे हैं, तो 3 पीक होगा क्या? नहीं, उसके बाद वाले टर्म्स उससे भी बड़े हैं। 4 पीक हो गया क्या? नहीं, क्योंकि उससे बाद वाले टर्म्स इससे भी बड़े हैं। तो इस यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी टर्म पीक नहीं है। तो पीक ऐसी मतलब केवल उसी टर्म को बोलोगे, किसी भी सीक्वेंस में आप केवल उस टर्म को सीक्वेंस बोलोगे कि फिर उससे बाद वाले आने वाले टर्म उससे बड़े ना हो, बराबर या छोटे हो। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एक और तरीके से यहाँ पे लिखा है कि जैसे मान लो mth टर्म Sm, तो वो सीक्वेंस Sm का पीक होगा यदि Sm जो है छोटा न हो, Sm छोटा न हो अपने बाद आने वाले किसी टर्म से। ठीक है, Sm छोटा न हो अपने बाद आने वाले किसी टर्म से। क्या ये 1/2 अपने बाद आने वाले किसी टर्म से छोटा है? नहीं, क्योंकि उसके बाद वाले आने वाले टर्म उससे छोटे हैं। इसलिए यहाँ पे एक पीक होगा। ये भी एक पीक है, ये भी एक पीक है, ये भी एक पीक है। तो यहाँ पे हर हर टर्म जो है वो एक पीक है। यहाँ पे कोई भी टर्म पीक नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे एक कंक्लूजन लिखा है एक नोट के रूप में कि कोई भी सीक्वेंस फाइनाइट नंबर ऑफ पीक्स रख सकता है, या एक भी पीक नहीं रह सकता है, या हो सकता है उसके पीक इन्फिनाइट नंबर ऑफ पीक्स हो। तो कुछ भी, कोई भी स्थिति हो सकती है। ठीक है, तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी भी सीक्वेंस में हम पीक किसको कहते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आगे चल करके हम लोग मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम पढ़ने वाले हैं, अर्थात एकदिष्ट उपानुक्रम प्रमेय पढ़ने वाले हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोग जरूर देखिएगा।
और उसमें इस कंसेप्ट का बहुत बढ़िया तरीके से यूज होने वाला है, तो जरूर जरूर उसको देखिएगा दोस्तों। इसके पहले के सारे वीडियोस जरूर देखिएगा, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और भी अनेक टॉपिक्स जिसको हमने पढ़ लिया, जैसे कि कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, रीमान इंटीग्रेशन, कन्वर्जेंस ऑफ इंप्रॉपर इंटीग्रल, बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन सभी टॉपिक्स के वीडियोस जरूर देखिएगा, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये चैनल आपको ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आपको इस चैनल से बहुत मदद मिलेगी, तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।